इसकी, धूप सेक रहा है, साफ सफाई भी चल रही है। बिजलू महाराज तो मस्त सो रखा है अंदर। जब तक वो सो रखा है तब तक तू कर मजे, बैठे रहे धूप में। जब से आ रखा है भाई तब से सोया भी नहीं है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स 10 बजने वाले हैं और मैं हूँ घर के बाहर अमरूद के पेड़ के नीचे। भाई 14-15 तारीख को इतनी भयंकर ठंड थी ना, और अब देखो 16 तारीख के बाद से तो भाई मौसम इतना अच्छा हो गया। अच्छी खासी धूप निकली रहती है पूरे दिन भर। ठंडा तो बस ये कहो कि सुबह और शाम के टाइम पर पहले की तरह ही हो गया है मौसम। और देखो इसीलिए हम लोगों ने वो अंगीठी जिसमें आग जलाते थे वो भी साइड कर दिया। उसमें जितने भी राख हैं अब वो सारी राख फेंक देंगे, उसके बाद इसको संभाल देंगे। और रजाई वगैरह भी सब बाहर धूप में रखे। बिजलू महाराज मस्त तरीके से सो रहा है और टस्की आज का है बाहर धूप सेकने के लिए। मस्त बैठा हुआ है वहाँ पर। अरे चला गया वहाँ से। टस्की को भी धूप लग गई है इसीलिए टस्की आ गया चारपाई के नीचे। ऊपर से कंबल बिछा रखा है चारपाई के, तो वो चारपाई के नीचे मस्त तरीके से बैठा हुआ है। बिजलू तो मस्त सो रखा है अंदर। सुबह आ जाता है बिजलू, उसके बाद सो जाता है। बिजलू महाराज उठ गए। हाँ आओ। हाँ सीधा किचन में जाएगा बिजलू महाराज उठ करके। मालूम है कि ब्रेकफास्ट वहीं मिलता है। हाँ हो गई सुबह बिजलू। 10 बजे हो रही है बिजलू की सुबह। ओ आओ आओ। ठीक है देते तेरे को ब्रेकफास्ट। आजा आ, इधर रखा है, इधर ही लिखाना। चला आजा आजा आजा। आओ आ जाओ आ जाओ। खाना खाएगा टच बिजलू। आओ आओ ये पियो। कान देखो। चलो पहले से तो बेटर है, देखने भी नहीं देता अच्छे से। बिजलू का ब्रेकफास्ट हो रहा है। मम्मी तो पहुंच गए हैं खेत में लहसुन की गुड़ाई करने के लिए। हाथ में लगा रखे थे ये वाले लहसुन, उनकी गुड़ाई चल रही है। बिजलू तो चला गया खा पी करके, साथ ही साथ टस्की भी निकल गया घूमने के लिए। अभी तक लहसुन की गुड़ाई का काम चल रहा था। अब वो गुड़ाई का काम कंप्लीट करके देखो बारी आ चुकी है यहाँ पर फूल के पौधों की कटिंग की। जिन पौधों का समय समाप्त हुआ उनकी कटिंग शुरू। ये सब गोदावरी वाले फ्लावर हैं भाई, जो ठंडी के मौसम में होते हैं, और अब ये इतने जल्दी इनका होना भी बंद हो गया है। अब सिर्फ यही हो रहा है कि टहनियाँ सूखी वाली तो निकाल दे रहे हैं उनको। लगाने के लिए तो अपने मन से ये बाड़ा बना रखा है, और ये डंडा भी इतना सॉलिड लगाया था ना कि अब क्या हो गया। ये देखो इतना सुंदर बाड़ा है। सुंदर बाड़ा नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे? अच्छा बाड़ा। मजबूत। कितनी मजबूती से बनाया गया है बताओ। एलोवेरा कितना मजबूत हो रखा था, बड़ी मेहनत के साथ निकाला गया है। सड़ गया ये वाला एलोवेरा। ये देखो पत्ते कैसे हो रहे हैं। इस फूल की भी बारी आ गई। फूल हो नहीं रहे, पूरे पत्ते पत्ते टहनियाँ ही टहनियाँ हो रही हैं। इसीलिए आज मम्मी पूरे कटिंग के काम पे लगे हुए हैं पौधों के। मम्मी ने यहाँ पर से देखो पूरा साफ कर दिया, जितने भी सूखे और अननेसेसरी पौधे थे सब हटा दिए हैं। और अब बारी आ गई है अमरूद के पेड़ की। यहाँ पर छिमुल हो रखे थे, पूरा कवर कर लिया था भाई अमरूद के पेड़ को। तो अब मम्मी जितने भी उसकी टहनियाँ हैं, टहनियाँ तो नहीं कहेंगे, जितने भी बेल लगी हुई थी इसमें छिमुल की, वो सब निकाल रहे हैं। देखो कैसे हो रखे हैं, लटक रहे हैं। सब मम्मी निकाल रहे हैं। और निकाल करके देखो सब जहाँ पर हम लोग कूड़ा जलाते हैं वहाँ पर फेंक दिया है। देखो पूरा कैसे कवर कर रखा है। इस वजह से हम लोग अमरूद भी नहीं खा पाए थे यार इस बार ढंग से इसमें, क्योंकि हुए ही नहीं ना अच्छे तरीके से। बेल भी देखो कितनी मोटी मोटी हो रखी है, कैसे खींचना पड़ रहा है कागज। ओहो गिरोगे आराम से। ये देखो कितनी लंबी बेल है। ये तो क्या टारगेट से बड़ा। मेरा टारगेट है। मेरा तो जो भी टारगेट है आप गिरो मत। ये देखो कितनी मेहनत है। इतने आसानी से नहीं निकलेंगे क्योंकि पूरे गोल गोल घूम करके पेड़ कवर कर रखा था। देखो पूरे पेड़ में। अब ठीक है, अब मम्मी इनको निकाल रहे तो फिर अब अमरूद होंगे भाई अच्छे से। अब खा सकेंगे हम लोग अच्छे अमरूद। ये देखो फ्रेंड्स कितनी मोटी सी और इतनी लंबी सी बेल छिमुल के। किसी समय तो डर जैसा लगता था कि भाई सांप तो नहीं लटक रहा है करके। और ये सारी सफाई चल भी इसीलिए रही है क्योंकि जैसे जैसे गर्म हो जाता है ना उस तरीके से यहाँ पूरे सांप आने लग जाते हैं। तो थोड़ा सफाई
अभियान जारी है। सच में यार कितने मोटे मोटे बेल है, ऐसे लग भी नहीं रहा है कितने मोटे भी होते हैं। इसलिए तो बहुत ताकत चाहिए पड़ेगी। मदद चाहिए? नहीं चाहिए मदद, नहीं खींचा जाएगा। ये बहुत मोटा भी है और घुमावदार, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। नहीं खींचा गया, काटना पड़ गया। इतना भयंकर है। डरावना सा ना। देखिए इनको देख करके डर लग जा रहा है, सांप वाली फीलिंग आ रही है इनको देख करके। लो भाई मम्मी के लिए चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय ये लो। चाय चाय, पकोड़े पकोड़े पकोड़े। पकोड़े नहीं है, सिर्फ चाय चाहिए। देखो क्या है ये क्या ये? गिरगिट, छोटा बच्चा गिरगिट का वहीं बैठा है। मत करो। देखो यहाँ पर कितना साफ हो गया है, पेड़ भी साफ कर दिया है। पूरा तो नहीं कर रखा, जितना हो पाया उतना कर दिया है। चलो भाई ये वाला काम तो आज का हुआ संपन्न। और इस ओर चलते हैं। यहाँ पर मैंने रखी हुई है गरम वाली चादर धोने के लिए, इसको धोते हैं। 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग भी बाहर धूप पे बैठे हुए हैं। बहुत तेज की धूप लग रही है। वैसे आजकल बहुत मस्त धूप आने लग गई है। बिल्कुल गर्मियों के मौसम में जैसा होता है ना मौसम, वैसा मौसम हो रहा है। आज हमारे टस्की बिजलू दोनों के दोनों मस्त है घूमने में। पता नहीं कहाँ सुबह चले गए थे, आ नहीं रखे अभी तक, जबकि 3 बजने वाला। ना कोई खाना ना कोई पीना, आता पता कुछ नहीं है। सैर सपाटा पर गए हूँ शॉपिंग करने। सैर सपाटा में शॉपिंग करने जा रखे हैं। ये नहीं कह रहे कि खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट जा रखे हैं। शॉपिंग करने जा रखे हैं। शॉपिंग करने जाए हूँ सैर सपाटा। तो भाई हम लोगों का टिस्की तो आ गया है। 3:30 बजे आ रहा है टिस्की। लेकिन याद है इसे कल के किस टाइम पर जब आया था तो फिर बिजलू ने कैसे इसको अटैक किया था, इसीलिए देख भी रहा है बाहर को। भात खाएगा? चल तेरे को दूध भात दूं। टिस्की के हाल देखो, टिस्की के हाल। इसको मम्मी के कमरे में सुलाया था, वहां से उठ करके आ गया ये यहाँ पर। इसको साथ में रहना होता है, क्योंकि टिस्की साथ में रहना होता है तुझे। क्या तू देख रहा है मुझे? चाइनीज बिल्ला। बिजलू तो पता नहीं कहाँ है भाई, बिजलू का कोई अता पता नहीं है। सुबह चला गया था वो अपना ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद से बिजलू आया ही नहीं है। और इसको देखो ये यहाँ पे है टिस्की। सो फ्रेंड्स हम लोगों का तो डिनर हो चुका है रेडी, लेकिन बिजलू हम लोगों का सुबह जब से जा रखा था अपना ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद से आया ही नहीं, लंच पे भी नहीं आया हम लोगों का बिजलू। और टिस्की तो देखो घूम फिर करके आ गया था दिन के टाइम पर, तब से सोया हुआ भी थोड़ी देर पहले उठा, अब दोबारा से सो गया है यहाँ पे। और क्या वो सो रहा है, वो देखो वो रहा। अभी तक मुझे लगा था बाहर जाएगा, मियाव मियाव कर रहा था, लेकिन वो तो इस कमरे में सोने के लिए मियाव मियाव कर रहा था। तो उसको यहाँ पर सुला दिया है और अब हम करेंगे अपना डिनर और मैं करूंगी अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।